महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा संघर्ष था जिसने लाखों जीवन समाप्त कर दिए और कौरवों के पूरे वंश का विनाश कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी और हर ओर सिर्फ शोक, क्रंदन और विनाश का मंजर था। लेकिन इस युद्ध के बाद की कहानी कम ज्ञात है। इस विनाशकारी युद्ध के बाद प्रत्येक पात्र की मनोस्थिति, उनके कर्म और उनके जीवन का अगला अध्याय बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरा है। आइए जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी का शोक। युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन समेत कौरवों के सभी पुत्र मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सारे पुत्रों को खोकर गहरे शोक में डूबे हुए थे। गांधारी ने युद्ध के मैदान में अपने पुत्रों के शवों को देखा और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, तुम्हारे कारण यह विनाश हुआ है। एक दिन तुम्हारे कुल का भी ऐसा ही विनाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, माता, ये सब धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, लेकिन मैं आपके श्राप को भी स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर का अपराध बोध। युद्ध के बाद युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे धर्मपरायण भाई थे, गहरे अपराध बोध में डूब गए। वह सोचते थे कि क्या इस युद्ध में इतना खून खराबा करना सही था? क्या वह धर्म का पालन कर पाए? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, ये राजपाट, यह विजय मेरे लिए व्यर्थ है। मैं इतने निर्दोषों की मृत्यु का उत्तरदायी हूँ। मुझे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, धर्म का पालन करना कभी आसान नहीं होता। जो हुआ वह धर्म की रक्षा के लिए था। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखो और धर्म को स्थापित करो। भीम का क्रोध और दुर्योधन की मृत्यु। भीम, जिन्होंने दुर्योधन का वध किया था, अभी भी क्रोधित और अशांत थे। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भी भीम को संतोष नहीं था। उनका क्रोध दुर्योधन की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने भीम से कहा, क्रोध को छोड़ो भीम। धर्म की स्थापना हो चुकी है। अब समय है कि हम अपने अंदर शांति और सहनशीलता को लाएं। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने भीम को थोड़ा शांत किया। द्रौपदी का पुनर्स्थापन। द्रौपदी, जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने 5 पुत्रों को खो दिया था, अत्यंत दुखी थी। उनका जीवन शोक और वीरता का मिश्रण था। युद्ध के बाद उन्हें हस्तिनापुर की रानी बनाया गया। लेकिन एक मां का दुख उनके चेहरे पर साफ झलकता था। द्रौपदी ने कहा, मैंने अपने पुत्र खोए, लेकिन धर्म के लिए ये सब सहन किया। अगर धर्म की स्थापना हो चुकी है तो मैं इस दुख को सहने के लिए तैयार हूँ। कर्ण का रहस्य और कुंती का पश्चाताप। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को एक बड़ा रहस्य पता चला। कुंती ने अपने पुत्रों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। ये सुनकर पांडव हतप्रभ रह गए। अर्जुन ने कहा, क्या ये सत्य है माँ? कर्ण हमारे भाई थे और हमने उन्हें युद्ध में मार दिया। कुंती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया, हाँ, ये सच है। मैंने अपने पुत्र को पहचानने में बहुत देर कर दी। युधिष्ठिर ने ये सुनकर कर्ण की मूर्ति बनवाई और उसे राजा का दर्जा दिया। कृष्ण का द्वारका वापसी और यादवों का विनाश। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। गांधारी के श्राप के अनुसार यादवों के बीच आपसी कलह शुरू हो गई। एक दिन उन्होंने नशे में धुत होकर एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण ने इसे नियति का खेल माना। अंततः श्री कृष्ण ने अपने जीवन का त्याग किया। एक शिकारी ने उन्हें गलती से तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ दिया। अश्वत्थामा का श्राप और उसका अंतहीन जीवन। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब ये बात पांडवों को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा का सामना किया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हमेशा इस धरती पर भटकता रहेगा, असीम पीड़ा सहते हुए। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ऐसा कहा जाता है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और स्वर्गारोहण। युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद हस्तिनापुर की बागडोर संभाली और धर्मपूर्वक राज किया। उन्होंने एक विशाल राजसूय यज्ञ करवाया, जिसमें सभी ऋषि मुनि और राजा शामिल हुए। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी स्वर्ग के मार्ग पर अपनी देह छोड़ते गए। युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग पहुंचे। निष्कर्ष। महाभारत युद्ध के बाद हर पात्र ने अपने कर्मों का फल भुगता। ये कहानी धर्म, कर्म और न्याय की एक अद्वितीय दास्तां है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये जीवन के गहरे सत्य और मानवता की कमजोरियों का आईना था। युद्ध के बाद जो हुआ, उसने ये संदेश दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है
और धर्म की स्थापना के लिए हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है।